चलो, भाई। आज के पत्रकार वार्ता में सभी आप पत्रकार मित्रों का स्वागत है। मेरे साथ अमिता सिंह जी हैं, गुलाब चंद जी हैं, शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, वेदांति भाई जी हैं और हमारे दानिश भाई और इस्माइल भाई और सभी दावरे जी भी सब उपस्थित हैं। अभी बैकुंठपुर प्रवास के दौरान कुछ दिन पहले नगोई में जो भयानक घटना घटी, जिससे न केवल पूरा छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर में इस प्रकार की नृशंस हत्या की गई। पीड़ित परिवारों से मेरी मुलाकात हुई, तीनों परिवारों से मैंने मुलाकात हुई है। बेहद डरे हुए हैं, दहशत में हैं और घटनाक्रम के बारे में विस्तार से उन लोगों ने जानकारी भी दी और लिखित में आवेदन भी दिए हैं। और उसमें जो प्रमुख रूप से जो बात उभर के आई है सामने, इनका छोटा मोटा कोई विवाद रहा है, जिसको सुलझाने के लिए बुलाया गया और बुलाने वाले ने षड्यंत्र पूर्वक बुलवाया है। वो लोग पूरे गांव में थे, ये लोग निहत्थे थे और जिस प्रकार से घटना क्रम घटी है, जिस प्रकार से लोडेड टिप्पर से उनके वाहन को ठोकर मारी गई, उसके बाद लाख हुआ और जिस प्रकार से आग लगाई गई, वो मानवता को शर्मसार करने वाली है। किसी भी सामान्य नागरिक से ये अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती। दुर्दांत से दुर्दांत जो अपराधी हैं, उनका भी दिल दहल जाएगा जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है। जिस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई की गई, प्रारंभिक जो बयान उनके आए कि बिजली के तार टूट गए, उससे आग लगी, और उसके बाद जो बयान आए और जिस प्रकार से उनकी गाड़ी जब्ती और उसके बाद उनके आत्मसमर्पण करना और आत्मसमर्पण घटना स्थल अलग थाने में, अलग स्थल में, और जो आत्मसमर्पण किए वो दूसरे स्थान पे, और उसके बाद उनका जुलूस जो निकाला गया वो तीसरे स्थान। पुलिस ने कोई रिमांड नहीं ली, कोई पूछताछ नहीं की, सीधा जेल भेज दिया गया। इसमें दो तीन एंगल जो सामने आ रहा है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो पर्याप्त नहीं है, पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। एक राजनीतिक एंगल भी है, जिसमें स्थानीय विधायक या जिले के जो विधायक उनका संरक्षण प्राप्त है, और ये भी उनकी शिकायत है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मृतक के परिजनों से कोई मिलने तक नहीं गया। तो ये सब चीज़ें चीख चीख के कह रही है कि ये षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। कोई ये दो गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें किसी की मृत्यु हो जाना एक अलग बात है, गैंगवार होना दूसरी बात है, लेकिन ये तो षड्यंत्र पूर्वक की हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई। और ऐसे में सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है, और तो और यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करके जानकारी दी गई है। तो स्पष्ट है कि ये इसको राज्य के उच्च पदों में बैठे हुए लोगों का संरक्षण है या उनकी मौन स्वीकृति है, और इसलिए जो पीड़ित परिवार है
उनका पुलिस प्रशासन पे, राज्य सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। सीधी सी बात है कि उन लोगों ने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती है, बहुत सुनने को नहीं मिलता जिस प्रकार से इस प्रकार की घटना की गई, लेकिन घटित तो हुई है। लोग अचंभित हैं, लेकिन पीड़ित परिवार ये भी कह रहे हैं कि दूसरी जगह तो बुलडोजर चलाने की बात होती है, यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। उनका उनकी मांग ये है कि सीबीआई जांच हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, ताकि जल्दी से जल्दी सजा मिल सके और इनके इन परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए जरूरी है, अब आपके माध्यम से सरकार से हम मांग करेंगे, सबसे पहली बात तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी। दूसरी बात ये है कि निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि थानेदार से लेकर वहाँ थाना में पदस्थ जो कांस्टेबल से लेकर यहाँ के उनकी इंचार्ज एसपी तो उस समय थे नहीं, जो एडिशनल एसपी जो चार्ज में रहे, सबका तत्काल यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस की भूमिका ये है कि इनकी गाड़ियों की जांच तो की गई, लेकिन सामने वाली गाड़ियों की जांच नहीं की। तो मिली भगत भी दिखाई दे रहा है। तो जांच का जो दायरा है उसको विस्तार किया जाए, क्योंकि पुलिस की भूमिका भी संदेहास्पद है। जो राजनीतिक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी भूमिका संदेहास्पद है। ऐसे में राज्य सरकार को आगे बढ़ के निष्पक्ष जांच कराने के लिए कानून व्यवस्था राज कायम हो, कानून पर विश्वास हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसको तत्काल सीबीआई सौंपा जाए और जांच के बिंदु में ये जो जनप्रतिनिधि के जो कार्य हैं, जो यहाँ के थानेदार और पुलिस वालों की जो भूमिका है, तीसरा ये जिस प्रकार से इस परिवार के लोगों की हत्या की गई, उनको तत्काल सजा मिले, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच मतलब उसमें सुनवाई हो, ताकि जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। पुलिस कह रही है रेत उत्खनन को लेकर विवाद हुए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद भी कल ही वहाँ पे टिप्परों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन का परिवहन देखने को मिल रहा है वहाँ पे। तो देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइनिंग डिपार्टमेंट की भूमिका भी संदेहास्पद है। यदि माइनिंग डिपार्टमेंट अपनी अपनी भूमिका सही नहीं करती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। राजस्व अमला भी मौन साधे बैठा हुआ है, उनकी भूमिका भी संदेहास्पद है। फिर तीसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है पुलिस की भूमिका, जो एक तरफा दिखाई दे रहा है। किसी भी साधारण आदमी भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पुलिस एक तरफा संरक्षण दे के कार्रवाई कर रहा है। नहीं तो किसी व्यक्ति के इतना किसी को जला देने के दुस्साहस तो कोई नहीं कर पाता जब तक उसको राजनीतिक और पुलिस प्रशासन के संरक्षण प्राप्त नहीं हो। इसलिए इन सबको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। आने वाले विधानसभा सत्र में क्या इस मुद्दे को निश्चित रूप से इतनी बड़ी भूमिका तो विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो और कौन सी प्लेटफॉर्म। दाऊद तोड़े हाथ से और सिर्फ तोड़े पर विश्वास से बाकी सब मैनेज हो गई है। जब पीड़ित पक्ष बोली से ओकर बाद बोलिस कि बाकी जो जितना शासन है प्रशासन है सब मैनेज हो गए हैं, और अगर मोला न्याय नहीं मिली तो मैं पूरा परिवार संग आत्मदाह कर लूँ। तो कहा लगा था कि बीजेपी के राज में जब बीजेपी के नेता उनके साथ ऐसा हो जाते तो आम जनता और लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देगा। निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था बनाए रखे खातिर जरूरी है कि यहाँ पुलिस कि जबका यह अमला है सबकी स्थानांतरण होना पहली जरूरी। दूसरा ये है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। और तीसरी बात ये है कि वो मतलब विश्वास दिलाया था। 3 मन की हत्या हुए, 2 दिन अभी हॉस्पिटल में जीवन संघर्ष कर थे। ऐसन में वो मतलब विश्वास दिलाए खातिर सीबीआई तुरंत जांच सौंपे जाए और
एकर जतके जल्दी जांच होके कोर्ट में प्रस्तुत करके तत्काल कार्रवाई की